एक और संडे, काफ़ी सारे आपके सवाल और मेरे जवाब। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो यार, इंडिया और न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है। अगर वो मैच देखने के बावजूद अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मुझे इंपॉर्टेंस दिया कंपेयर टू इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच को। अब सबसे पहले आपको अगर पता है या नहीं पता, कुछ दिनों से मैं एक्टिव नहीं था, यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना पा रहा था। उसका कारण ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी और एक कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए, उस पर मैंने वीडियो बनाया और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करी। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। काफ़ी सारे सजेशन मेरे पास आए, कुछ स्टूडेंट्स ने इवन इतना पॉजिटिवली बोला कि सर कुछ दिन और रुक जाइए, कॉलेज पहुँच जाऊँगा तो डायरेक्टली आपको दवाई दे दूँगा, आपको यूट्यूब से पूछने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू संजय। इसके साथ साथ मुझे काफ़ी सारे सजेशंस आए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सर्दी तो ठीक हो गई, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यार एक बार डॉक्टर ज़रूर बन जाना और डॉक्टर बनने के बाद मुझे ज़रूर याद करना, और हो सके तो मेरा इलाज भी फ्री में कर देना, क्योंकि मैंने आपको डॉक्टर बनाया। आप लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलोगे, एक ज़िंदगी मेरी भी बदल देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, सर एमसीसी की काउंसलिंग के फॉर्म कब निकलेंगे? एमसीसी एक्चुअली होता क्या? एमसीसी एक काउंसलिंग अथॉरिटी है। काउंसलिंग अथॉरिटी का काम यह है, इंडिया के 15% कोटे वाले जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, ओपन सीट कोटा के एम्स इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसमें एडमिशन कराने की। और वो प्रोसेस स्टार्ट होती है नीट के रिजल्ट के बाद। तो नीट का रिजल्ट जैसा कि एमसीसी इस बार आया है एनटीए की तरफ से कि 14 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 14 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप ये मानिए एमसीसी के फॉर्म्स आपके आ जाएंगे लगभग 15 जुलाई 2025 तक। 15 जुलाई 2025 तक आपके एमसीसी के फॉर्म्स आ जाएंगे। मेरे इंटरनेट कैफे वाले ने एक गलती कर दी है जो मुझे अभी दिखी। उसने डायबिटीज यस कर दिया है, अब क्या करूं? प्लीज हेल्प मी। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इनकेस अगर आपने डायबिटीज में यस किया, उसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहां जाके आप बोल सकते हैं कि मुझे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरी पानी की बॉटल है, उससे मैं पानी पी सकता हूं। तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। अगर आपसे गलती हो भी गई है तो कोई भी दिक्कत नहीं, फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। रिजल्ट आने के बाद कैसे पता चलेगा कि मुझे किस कॉलेज में जाकर एडमिशन करना है? गुड क्वेश्चन। रिजल्ट आने के बाद आपको करनी पड़ेगी काउंसलिंग। काउंसलिंग कराती है एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी। अब आपके पास जो रैंक आती है, आपके पास इनकेस अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इतना स्कोर नहीं आ पाता है तो फिर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाएंगे। हर स्टेट के लिए आपको डिफरेंट काउंसलिंग अथॉरिटी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सारी स्टेट्स की इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। स्पेशल कोटा मींस, अच्छा एक गुड क्वेश्चन है। स्पेशल कोटा का मतलब ये होता है, यूजुअली क्या होता है ना, जब हम डिस्कशन करते हैं कोटा कट ऑफ कितना जा रहा है, तो हम ये बोलते हैं जनरल का कट ऑफ कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना जाएगा, ओबीसी का कट ऑफ कितना जाएगा, एससी का कितना जाएगा, एसटी का कितना जाएगा, ये पूछते हैं हम कि इसका कट ऑफ क्या जाएगा। लेकिन होता क्या, स्पेशल कोटाज होते हैं जैसे कि डिफेंस कोटा। अब डिफेंस कोटा का मतलब ये है, ये वही स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स डिफेंस सर्विसेज को बिलोंग करते हैं। फ्रीडम फाइटर कोटा, अब फ्रीडम फाइटर कोटा उन स्टूडेंट्स को मिलता है जिनकी फैमिली में फ्रीडम फाइटर हैं। अगेन उसके टर्म्स एंड कंडीशन जो भी रूल्स हैं वो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर हो गया आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा। तो काफ़ी सारे स्पेशल कोटा होते हैं जो स्पेसिफिकली कुछ स्टूडेंट्स को मिलते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें एडमिशन मिलता है। इसका ये मतलब होता है स्पेशल कोटा का। सर साइन हिंदी में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, उर्दू में कर सकते हो, फारसी में कर सकते हो, जो लैंग्वेज आती है आपको उसमें कर सकते हो। बस डिफरेंस ये है, जो साइन आपने यहाँ पे किए हैं वो एग्जाम डे पे भी वैसे ही साइन होने चाहिए। कुछ भी डिफरेंस आया, वेरिएशन हुआ, तो वहां से हो सकता है आपको एग्जाम हॉल से निकाल दिया जाए। सर मेरी 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड में पापा के नाम में गैप की प्रॉब्लम है और मैंने नीट का फॉर्म 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इससे? एंड पेरेंट्स क्वालिफिकेशन में प्रॉब्लम, देखो पेरेंट्स क्वालिफिकेशन का तो कोई चैलेंज है नहीं, इसको आप चेंज कर सकते हो। एनटीए ने ऑफिशियली बोला है, अपने जो इन्फॉर्मेशन एक जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें बोला है पेरेंट्स क्वालिफिकेशन आपका चेंज हो जाएगा। 10th की मार्कशीट के बेसिस पे भरा है, कोई भी चैलेंज नहीं आएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। सर जेंडर ही गलत कर दिया, डाल दिया, अब उसमें करेक्ट करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्या होगा सर? अब देखो इस केस में, अब मुझे तो नहीं पता कि जेंडर गलत हो कैसे सकता है, क्योंकि फॉर्म या तो आप भर रहे हो या फिर सामने वाला बंदा आपका फॉर्म फिल करवा रहा है।
डबल बार चेक करते हैं हम, 3 बार चेक करते हैं, लेकिन फिर भी जेंडर जैसी गलती हो गई है हमसे, तो इसके लिए तो हम जिम्मेदार हैं। लेकिन आपके पास सोल्यूशन ये है सॉल्यूशन नंबर 1, एनटीए को कांटेक्ट करो और पूछो कि भाई अब मैं क्या कर सकता हूं, गलती हो गई मेरे से, मेल की जगह फीमेल डल गया, फीमेल की जगह मेल डल गया, ये चीज आप रीच आउट करो। इन केस एनटीए की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो एडमिशन के दिन आप एग्जाम के दिन अपना एडमिट कार्ड लेके जाएं आप। अगेन ये मेथड वर्क करेगी नहीं करेगी ये मैं नहीं कह सकता, एनटीए की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं मैं, तो ये चीज आप वेरीफाई करवा लेना। एडमिट कार्ड लेके जाओ, जो डिटेल्स हैं आपके वो सारे डिटेल्स वाला आईडी कार्ड लेके जाओ, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जो भी है आपके पास वो लेके जाओ और वहां पे बोल देना, रिक्वेस्ट कर देना, सर देखिए मेरे सारे डिटेल्स सही हैं, सिर्फ एक जेंडर गलत है, तो प्लीज मुझे एग्जाम दे लेने दीजिए। तो क्योंकि अगर हो सकता है उन्हें चीज समझ में आए कि ठीक है आपका जेंडर गलत है, बाकी सारी चीजें मैच हो रही हैं, आपने जो साइन किया है वो भी मैच हो रहा है, तो शायद वो आपको एग्जाम देने दें। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नहीं तो फिर आपको 2026 की ही तैयारी करनी पड़ेगी। Sir, I am from MP. My category is SC. My score is 600. So, sir, what do you think I'll get a government medical college or not? तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। आपने बोला MP से हो, कैटेगरी SC है आपकी, लगभग 600 का स्कोर आ रहा है। तो देखिए हमारे पास काफ़ी सारे जो टूल्स अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे ही हमें चीज़ें पता चल जाएंगी, आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम अपना रैंक प्रेडिक्टर निकाल लेते हैं। रैंक प्रेडिक्टर में आपने बोला है आपका स्कोर लगभग 600 का आ रहा है, कैलकुलेट करते हैं। 600 के स्कोर में आपकी जो रैंक आ रही है वो लगभग 76,000 से लेके 88,000 आ रही है। हम अज्यूम करते हैं आपकी रैंक 81,000 है, हम अज्यूम कर लेते हैं आपकी रैंक 81,000 है। अब इसके बाद अगर मैं हमारे मध्य प्रदेश के प्रेडिक्टर पे आता हूं जो कि रेडी है हमारा 2025 के टूल्स, एमपी में मैं क्लिक करूंगा, मध्य प्रदेश एमबीबीएस कॉलेज प्रेडिक्टर, इस पर क्लिक करता हूं मैं, एक्सेस पे क्लिक करता हूं। हमने कहा हमारी रैंक लगभग 80,000 आ रही है, 81,000 हम अज्यूम कर लेते हैं। कैटेगरी आपने एससी बोली मुझे, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं। यस, एससी कैटेगरी आपने बोली। डोमिसाइल आपका होम स्टेट है, कोटा आपके पास मैं अज्यूम कर रहा हूं कोई कोटा नहीं है। राउंड 1 में ही देख लेते हैं 2024 का डेटा, हालांकि 2023 का डेटा भी है, आप उससे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं ट्रेंड वाइज देखूं तो यस आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे हैं। इवन राउंड 1 में आप देखेंगे 578, 576, 577, 67, 559, 558 में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अलॉट हुए हैं। जबलपुर का कॉलेज अलॉट हुआ है, ग्वालियर का हुआ, रीवा का हुआ। तो यस आपके पास मल्टीपल चांसेस हैं, आप बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो कैटेगरी के थ्रू। मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है फोटो में, क्या वो चेंज कर सकते हैं? आंसर है नहीं। एनटीए ने स्पेसिफिकली बोला है कि ये चीज़ आप चेंज, स्पेसिफिकली मतलब उन्होंने बोला ही नहीं है, जब बोला नहीं है इसका मतलब है आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फोटो में अगर नाम की स्पेलिंग गलत है तो उससे ज़्यादा बड़ा इशू मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फोटो से सिर्फ आपकी शक्ल मैच करते हैं, स्पेलिंग नहीं। तो आई होप सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आपको नहीं मिल रहे होंगे। मेरी रिक्वेस्ट अब आपसे ये है, आप कमेंट करें आपका स्कोर, आपकी कैटेगरी और आपकी स्टेट। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम आपको बताएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट कि आपको किस स्टेट की काउंसलिंग करनी चाहिए, कौन से कॉलेज गवर्नमेंट मिल सकता है, प्राइवेट मिल सकता है, कितने बजट पे मिलेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इन केस अगर आपको टूल्स यूज़ करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे, उसको यूज़ कर सकते हो। और हाँ, नहीं पता है कि कैसे चीज़ें करना है तो आप हमारी टीम से जुड़ सकते हो। हमारे एक्सपर्ट आपको पूरा गाइड करेंगे पॉइंट ए से एडमिशन तक, ताकि जो डॉक्टर बनने का सपना है वो पूरा हो सके और जो हमारा डॉक्टर बनाने का सपना है 15,000 स्टूडेंट्स को, वो भी पूरा हो सके। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.